हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जुल्फ़िकार है। इस वीडियो में आज हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे एनपीएस और यूपीएस के बारे में। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका एनपीएस और यूपीएस में एकदम ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि मैंने बोला था, इस पावर पॉइंट का नाम भी मैंने बेसिक सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस ऑफ एनपीएस एंड यूपीएस रखा है। और ऐसे ही मैंने इसको बनाया है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये इसका फर्स्ट स्लाइड है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आपको कंटेंट्स मिलेगा जिसमें मैंने सजाया है इसको इसी क्रोनोलॉजी में। जैसे कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ यूपीएस एंड एनपीएस। देन नेक्स्ट है देयर बेसिक फीचर्स विथ रिस्पेक्ट टू एन एम्प्लॉई। एम्प्लॉई हियर मीन्स सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। The next is similarity and differences between both, and thereafter conclusion. So coming to the next slide, here is the introduction of NPS. NPS full form is National Pension Scheme. इसका एलिजिबल पर्सन है, कोई भी बंदा कर सकता है इसको, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या फिर कोई भी सिविलियन हो। डेट ऑफ इफेक्ट इसका बेरीज करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसकी ये 1 जनवरी 2004 से है, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या इसका फिक्स डेट नहीं है। ये अपना अपना स्टेट का जो हेड है वो डिसाइड करते हैं इसका। ऐसा 2 स्टेट्स भी है जिन्होंने अलग अलग डेट में इसको इफ़ेक्ट कराया था। अच्छा, ओके। देन अदर सिटीजन्स के लिए ये 1 मई 2009 का है डेट ऑफ इफेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम लोग यूपीएस का बेसिक्स देखेंगे। यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसका एलिजिबिलिटी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कमिंग टू द डेट ऑफ इफेक्ट, एनपीएस सब्सक्राइबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उन लोगों के लिए ये 1 अप्रैल 2025 का, मतलब 2025 का है। और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, ये लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अपना मर्ज़ी है। और अदर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं, मतलब उनके लिए बनाया नहीं गया है ये। कमिंग टू द बेसिक फीचर्स ऑफ बोथ, देन फर्स्ट आई स्टिक हियर एनपीएस। तो एनपीएस का हम लोग इसमें विड्रॉल से शुरू करते हैं। तो जो एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल होता है वो 25% ही होगा, और ये 3 बार कर सकते हो पूरा सर्विस पीरियड में, वो भी 5 साल का गैप में। यानी अगर कोई अगर इसको कंटिन्यूसली विड्रॉ करना चाहता है तो वो 15 साल में पूरा 3 बार ख़त्म कर सकता है। इसका नेक्स्ट है आपका विड्रॉल ऑन रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट का टाइम में एनपीएस आप ओनली 60% विड्रॉ कर सकते हो, बाकी 40% आपका पेंशन के लिए रखा जाएगा। वो आपका एक 40% से आप एक एन्युइटी प्लान करोगे, उसमें से आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन स्टार्ट एनपीएस का जो भी सब्सक्राइबर है वो लोग का पेंशन स्टार्ट होगा इमीडिएटली आफ्टर परचेज ऑफ एन्युइटी। एन्युइटी मतलब है जो आपका 40% जो पैसा है वो आपका जो बाकी रह जाएगा अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में, उसको एन्युइटी बोलते हैं। एन्युइटी मतलब उसको आप कोई भी शेयर्स में लगा दिया, जो भी हो, जो कंपनीज़ में लगा दिया, उसी को एन्युइटी बोलते हैं। ओके, देन आफ्टर यू फैमिली पेंशन मिलेगा। आपका फैमिली मेम्बर जो भी डिपेंडेंट रहेंगे उनको 100%, आपको जितना मिल रहा था उसको 100% ही मिलेगा। मैं इसमें खाली बेसिक ही बता रहा हूँ, बाकी जो भी डिटेल आप लोगों को जानना है या फिर कुछ भी इसका डीपली अगर जाना है तो आप लोग इसको गूगल कर सकते हो, या फिर उसका ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाके इसको देख सकते हो, या फिर कमेंट भी कर सकते हो। अगर हो सकेगा तो मैं भी आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट है वॉलंटियर रिटायरमेंट जो लेते हैं, इसका एलिजिबिलिटी एनपीएस का 20 ईयर्स सर्विस है, जैसे कि ओपीएस का है।
ऐसा नहीं कि आप वॉलंटियर्स ले सकते हो आप 10 साल में एनपीएस का सब्सक्राइबर जो भी है। कमिंग टू द नेक्स्ट, विड्रॉल वॉलंटियर में भी आपको अलाउड है ओनली 20%। देन पेंशन ऑन वॉलंटियर रिटायरमेंट बनेगा आपका 80% जो आपका रह गया है। सपोज़ कोई अगर 20 साल के बाद अगर वॉलंटियर लेता है तो वो 20 साल में अगर उसका 10 लाख पड़ा हुआ है उसका एनपीएस अकाउंट में, तो उसका सिर्फ 20% वो साथ में निकाल के ले जाएगा और बाकी 80% उसका अकाउंट में ही रह जाएगा। उसी 80% से उसका जो भी पेंशन बनेगा वो उसको मंथली मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये है आपका यूपीएस का। यूपीएस में भी सेम है, पार्शियल विड्रॉल 25%, आपका जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% मिलेगा। देन ये भी थ्री टाइम्स ही मिलेगा। थ्री टाइम्स मतलब 3 टाइम्स ही ले सकते हो और 5 साल का गैप में। देन विड्रॉल ऑन रिटायरमेंट अगर 60% मैक्स है, ये भी 60% मैक्सिमम आप कर सकते हो। बट ये अगर आपने 60% विड्रॉल कर लिया यूपीएस सब्सक्राइबर, तो आपका जो पेंशन होगा या फिर जो भी बनना है उससे आपका जो प्रोपोर्शनेट वो कम हो जाएगा आपका मंथली पेंशन। तो यूपीएस का जो भी पेंशन 50% जो भी मिलेगा बेसिक पे और डियरनेस रिलीफ जो भी मिलेगा वो आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है, वो अगर आपने आपका जमा हुआ पैसा आपने 1% भी नहीं निकाला तो आपको ये 50% मिलेगा। अगर आपने उधर से रिटायरमेंट का टाइम में अगर आपने 10% निकाल दिया तो आपका पेंशन भी जो भी बनना था उससे 10% कम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है। फिर फैमिली पेंशन आपका अगर कुछ हो जाता है आफ्टर रिटायरमेंट तो आपका फैमिली को वो 100% आपको जितना पेंशन मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, वो आपका 60% ही मिलेगा जितना आपको मिल रहा है। सपोज़ आपका 10,000 मिल रहा है तो आपको घर में जो भी डिपेंडेंट रहेंगे आपका बाद जो उनको पेंशन मिलेगा 6,000 ओनली। 10,000 के बदले में 6,000 मिलेगा उनको। यूपीएस सब्सक्राइबर का जो बेनिफिट्स है वॉलंटियर का, वो है आपका कभी भी ले सकता है वो वॉलंटियर। अगर 10 से 25 साल का अंदर वो लेता है तो उसको फिक्स्ड अमाउंट 10,000 मिलेगा पर मंथ। अगर उसने वॉलंटियर लेने का टाइम में कोई भी पैसा नहीं विड्रॉ किया तो, और अगर 25 साल से ज़्यादा होगा तो उसको 50% जो भी दिखाया जा रहा है उसी हिसाब से मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू नो विड्रॉल ड्यूरिंग रिटायरमेंट। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेनिफिट्स जो भी मिलेगा वॉलंटियर्स का, वॉलंटियर रिटायरमेंट एम्प्लॉई का, वो लोग को मिलेगा आफ्टर वो जो नॉर्मल रिटायरमेंट डेट है उसका उसी टाइम मिलेगा। इतना इसका वो वॉलंटियर डेट एंड आपका एक्चुअल रिटायरमेंट डेट का जो गैप है उस गैप में आपको खाली रहना पड़ेगा। उसमें आपको कोई पेंशन या फिर कुछ भी पैसा डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बोथ। सिमिलैरिटीज़ बहुत कम है और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है दोनों में। तो पहले हम लोग सिमिलैरिटीज़ के बारे में देखते हैं। सिमिलैरिटीज़ में पार्शियल विड्रॉल दोनों में 25% ठीक है। फिर 3 टाइम दोनों में भी निकाल सकते हैं 5 साल का गैप में। फिर विड्रॉल रिटायरमेंट जो लिमिट है वो 60% मैक्स है। आप एनपीएस से भी निकाल सकते हो और यूपीएस से भी निकाल सकते हो 60% ओनली, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। पेंशन और नॉर्मल रिटायरमेंट स्टार्ट आफ्टर रिटायरमेंट, ये दोनों में बराबर है। तो ये हो गया सिमिलरिटीज़। ये बेसिक कुछ सिमिलरिटीज़ है, और भी हो सकता है। आपको डिटेल में अगर वीडियो चाहिए होगा तो वो आपको कमेंट करिएगा, फिर देख लेंगे उसको। नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस। पहले पॉइंट है आपका विड्रॉल इफेक्ट ऑन रिटायरमेंट। आप अगर जो भी विड्रॉ करेंगे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा आपका रिटायरमेंट में। तो यूपीएस सब्सक्राइबर अगर विड्रॉ करता है तो उसका प्रोपोर्शनेटली, मैंने पहले भी बोल दिया कि प्रोपोर्शनेटली आप विड्रॉ करते हैं तो आपका पेंशन भी
उसी हिसाब से आपका जितना परसेंट करोगे तो पेंशन का भी उतना परसेंट आपका रिड्यूस हो जाएगा मंथली पेंशन से। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई सच प्रोविज़न नहीं है। ये हो गया विड्रॉ इफेक्ट ऑन रिटायरमेंट। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका पेंशन। पेंशन में एनपीएस जो 40% एनपीएस सब्सक्राइबर जो 40% बाकी छोड़ा है, उनका ऊपर में जो भी बनता है वो उसको मिलेगा उसका जो भी लाभ, उसका नेक्स्ट में जो भी डिपेंडेंट रहेगा उनको मिलेगा उसका बाद। लेकिन यूपीएस में जो 50% ऑफ बेसिक पे एंड डियरनेस रिलीफ जो भी मिलने का जो भी बात है आप लोग सुन रहे होंगे, वो आपको तभी मिलेगा जब आपने कोई विड्रॉल नहीं किया। अगर विड्रॉ किया 10% तो आपको जो 50% जो अभी मिल रहा है ना, उसमें से आपको जो 50% में अगर आपका 20,000 रुपया पेंशन मिलना है, तो आपने अगर 10% अगर विड्रॉल लिमिट से अगर क्या बोलते हैं इसको, टोटल पैसा से आपने अगर 10% निकाल दिया तो आपका जो 50% जो कितना 20,000 रुपया मिल रहा था उसमें से 10% कम हो जाएगा। तो ये है एनपीएस में आपको तभी मिलेगा जब आपने कोई भी विड्रॉल नहीं किया। नेक्स्ट हो गया आपका फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में एनपीएस का जो सब्सक्राइबर है उनका फैमिली मेम्बर्स को 100% मिलेगा ये यूपीएस के में ओनली 60% मिलेगा। ये दोनों में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। इसको एक्चुअली ये दोनों में बराबर होना चाहिए था, क्योंकि उसका पैसा तो सेम उसी आदमी का है, तो उसको मिले या उसका घर का कोई डिपेंडेंट का कोई भी किसी को मिल रहा है तो उसका पैसा मिलना चाहिए था। वो अलग टॉपिक है, इसमें हम लोग बात नहीं करते हैं। अभी हम लोग जो डिफरेंस है उसको मैं आप लोगों के सामने उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंसेस ऑन वॉलंटियर बेनिफिट्स इन यूपीएस एंड एनपीएस। मतलब वॉलंटियर बेनिफिट्स यूपीएस सब्सक्राइबर और एनपीएस सब्सक्राइबर का क्या क्या डिफरेंस है दोनों में से। तो एलिजिबिलिटी यूपीएस का कभी भी ले सकता है यूपीएस सब्सक्राइबर, लेकिन एनपीएस सब्सक्राइबर ओनली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। विड्रॉल लिमिट आप यहाँ पे वॉलंटियर यूपीएस सब्सक्राइबर 60% ले सकता है, लेकिन एनपीएस सब्सक्राइबर सिर्फ 20% ही विड्रॉ कर सकता है। अपना 7 महीने लेके जाएगा। अगर मैं जब वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके जा रहा है वॉलंटियरी, तो कुछ तो पैसा लेके जाना पड़ता है कभी कभी। किसी को अगर पैसा नहीं है किसी का पास, तो वो तो कम थोड़ा बहुत तो लेके जाना पड़ेगा। तो वो सिर्फ उसको जो भी पैसा जमा हुआ है उसका 20% ही ले जा सकते हैं एनपीएस सब्सक्राइबर, लेकिन यूपीएस वाले 60% ले सकते हैं। अगर 1 करोड़ रुपया उसका जमा हो गया तो वो 60 लाख लेके जा सकता है। ओके, देन यूपीएस का जो सब्सक्राइबर्स है वो 10 से 25 साल का अंदर अगर वो वॉलंटियर लेता है तो उसको 10,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, अगर उसने कोई भी विड्रॉल नहीं किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पहले में। और 25 साल से ऊपर अगर है उसका सर्विस, तो उसको 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा, सब्जेक्ट टू नो विड्रॉल ड्यूरिंग वॉलंटियर रिटायरमेंट। ये डीआर मतलब है डियरनेस रिलीफ। ये भी एक टाइप आप लोग सीधी भाषा में इसको समझिए कि ये डीए है, डियरनेस अलाउंस है, उस टाइप का ही है। रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट पर्सन के लिए, पेंशनर्स के लिए ये डियरनेस रिलीफ वर्ड इशू होता है, और एम्प्लॉइज़ के लिए डीए होता है। जैसा कि मैंने सर्च में पाया है वैसे बता रहा हूँ मैं। आप लोग अगर कोई भी डाउट है इसमें, जो भी इन्फॉर्मेशन से अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। अगर करेक्शन है तो हमको भी बताओ, हम भी सीखेंगे। नेक्स्ट हो गया बेनिफिट्स, जो भी वॉलंटियर रिटायरमेंट्स में यूपीएस सब्सक्राइबर का है, वो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि अगर आपका सर्विस, आपका एज अगर 20 साल में आपने नौकरी में एंटर किया और 25 साल के बाद आपने नौकरी छोड़ के वॉलंटियर ले लिया, तो आपका टोटल एज हो गया 45 ईयर्स। लेकिन आपका तो रिटायरमेंट है 60 ईयर्स में। ओके, देन आपको आपका वॉलंटियर रिटायरमेंट का जो भी पैसा है वो आपको 45 ईयर्स में नहीं मिलेगा। आपको वो तभी मिलेगा जब आपका 60 ईयर्स कंप्लीट होगा। जो नॉर्मल रिटायरमेंट डेट है उसी में उस टाइम मिलेगा जाके।
बेनिफिट्स जो भी वॉलंटियर का बेनिफिट्स है वो इफ़ेक्ट होगा फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन एनपीएस का जब भी आप 20 इयर्स का सर्विस हो गया, आपने वॉलंटियर देने का सोचा है, तो आपका नेक्स्ट डे या फिर आपका जब एन्युटी प्लान आपने परचेज कर लिया हो 1 हफ़्ता, ये सब इसका प्रोसेस में टोटल 1 हफ़्ता 10 दिन लगता है, या फिर पकड़िए 1 महीना लगता है। तो मतलब तुरंत बाद ही मिल जाता है बेनिफिट्स, जो भी एनपीएस का जो भी पेंशन है, एनपीएस का ये क्या वो वॉलंटियर रिटायरमेंट का हो या फिर ऐसे नॉर्मल जो भी है नॉर्मल पेंशन का, तुरंत मिलता है। लेकिन ये यूपीएस का वॉलंटियर रिटायरमेंट में आपका वो कम से कम जो भी गैप जो है ना वॉलंटियर रिटायरमेंट का और आपका नॉर्मल रिटायरमेंट, उस बीच आपको होल्ड रहना होगा, आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो ये मोटा मोटी था ये वीडियो। इसमें जिस पॉइंट में डाउट है उसको आप गूगल कर सकते हो या फिर वीडियो को एक बार और दो बार देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें मैंने कंक्लूज़न को सेट किया है। कंक्लूज़न मेरे हिसाब से इसका सिमिलरिटीज़ बहुत कम है और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें हाई रिटर्न्स जो भी मांग रहा है वो एनपीएस में रह सकता है मेरे हिसाब से। हाई रिटर्न्स एनपीएस में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो भी हम लोग का ऑफिशियल्स जो भी कैलकुलेशंस करके या फिर कभी कभी सेमिनार्स में बाहर से हायर किया हुआ जो भी ऑफिशियल्स आते हैं वो लोग भी बता रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैंने बोला हूँ कि एनपीएस सब्सक्राइबर जो भी रहेंगे वो लोग को हाई रिटर्न मिलने का चांसेस है। लेकिन पेंशन्स जो भी गारंटेड पेंशन्स है वो ओनली यूपीएस में है। तो गाइस यही है। अगर इसमें मैंने बता भी दिया कि डिटेल्स अगर आपको ज़्यादा चाहिए इसका टॉपिक का रिलेटेड, तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट निकलता है उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, या फिर गूगल कर सकते हो, या फिर ChatGPT का भी हेल्प ले सकते हो। तो मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना ताकि दूसरा कोई देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।